हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं, निजकारी से पीआईए की अजमत रफ्ता रफ्ता बहाल होगी। मुशीर निजकारी कमीशन मोहम्मद अली का कहना है माजी में बहुत गलतियां हुई, निजकारी से सरमायाकारी आएगी। पीआईए का सबसे बड़ा असासा इसके लैंड रूट्स हैं। निजकारी के बाद जीडीपी में इजाफा हुआ। वजीर इत्तलात अथॉरिटी कहा पीआईए की निजकारी शफाफ अंदाज में हुई। अब अवाम का टैक्स पीआईए का नुकसान पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। विफाकी आईनी अदालत ने कोयटा के बल्दियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कोयटा में हल्काबंदियाँ 2017 वाली मरदमशुमारी के तहत हुई। अब 2023 की मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी। इंतखाबात नई हल्काबंदियों के तहत होने चाहिए। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे फिर तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना आज अहम फैसले की मंजूरी देगी। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन करार दे दिया। हुकूमत से कोट लखपत जेल में ज़ेर हिरासत पीटीआई सीनियर क़यादत को पैरोल पर रिहा करने की दरख्वास्त। कमेटी का शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर चीमा की रिहाई का मुतालबा। महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मुश्तरका बयान में कहा मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार एतमाद साजी के बामानी इक़दामात पर है। वज़ीर आज़म तवातर के साथ पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। पीटीआई लीडर के सियासी डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। अल्लाह करे मस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सकें। वज़ीर दिफा ख्वाजा का एक्स पर पैगाम। कहा बानी पीटीआई ने सारी जिंदगी अपने ज़ाती मफाद पर अव्वल व आखिर फोकस किया। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। पीआईए की निजकारी जुरतमंदाना फैसला आज़म और वाज़ेह समत है। नवाज शरीफ के पहले दौर के बाद बड़ी कामयाबी निजकारी है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है ये ना देखें पीआईए की कितनी कामयाब बोली, ये देखें पाकिस्तान कितने अरबों नुकसान से बचा। ये साबित करता है मुश्किल फैसले, क़यादत और शफाफ अमल ही मजबूत मईशत दे सकते हैं। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है, हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी का ISF की तकरीब से खिताब। कहा नौजवान मुल्क दुश्मन बयानियों और मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार रखें। साजिशी अनासर नौजवानों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करेंगे, अपना फोकस ना हटाएं। लाहौर हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक दायर दरखास्तें लार्जर बेंच को भिजवा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सरकारी वकील से पूछा क्या दोनों पार्टियों की रजामंदी से कब्जा दिया जा रहा है। दोनों पार्टियों की रजामंदी होती है तो कब्जे की दरखास्तें क्यों आती हैं। जिन रूल्स के तहत कार्रवाई करनी है वो रूल्स अभी बनाए ही नहीं। पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब। कमेटियों की कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की मुअत्तली का खैर मकदम। पंजाब हुकूमत को ऑर्डिनेंस के हक में दिया गया मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिये में कहा गया लाहौर हाईकोर्ट का अबूरी हुक्म खुशाइंद है। DC की सरबराही में कमेटियों को जायदाद तनाज़ात का इख्तियार देना आइन और कानून के मुनाफी है। एसएम ने कहा अदालतें लगाना हुकूमत का काम नहीं। वज़ीर पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक बयान वापस लें। साइबर क्राइम जदीद दौर का बड़ा खतरा है। सिंध हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का साइबर क्राइम के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। कहा ऑनलाइन धोखाधड़ी और हैकिंग से बचाव के लिए आगाही सबसे मौसर हथियार है। ऑनलाइन फ्रॉड, जाली सरमायाकारी और डिजिटल स्कीमों से अवाम को मुहतात रहना होगा।
लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद उल हुदा तैयारा हादसे में जाँ बहक, बरी अफवाज के कमांडर, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर, चीफ ऑफ स्टाफ के मुशीर और चीफ ऑफ स्टाफ के फोटोग्राफर भी जाँ बहक। लीबिया के वज़ीर आज़म ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। अल हुदा के तैयारे ने तुर्की के शहर अंकारा से उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद तैयारे का राब्ता मुनक़ता हो गया। हंगामी लैंडिंग की कोशिश नाकाम, कई घंटों बाद तैयारे का मलबा मिल गया। लीबिया के इत्तेहादी हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कराची में सियासी जमात की रैली के दौरान हवाई फायरिंग, खिड़की में खड़ा 8 साला बच्चा गोली लगने से जाँ बहक। अफसोसनाक वाक़या गुलबर्ग मूसा कॉलोनी में पेश आया। जाँ बहक बच्चे की शनाख्त आर्यान के नाम से हुई। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। और दौरा श्रीलंका के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। लेग स्पिनर शादाब खान की टीम में वापसी यकीनी। कौमी टीम का दौरा श्रीलंका जनवरी के पहले हफ्ते में शेड्यूल। दोनों टीमें 7, 9 और 11 जनवरी को T20 मैच खेलेंगी।